वेलकम स्टूडेंट्स टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस। जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि हमारा जो केमिस्ट्री का सीरीज जो चल रही है यहाँ पे वो हमने क्लास 9th से स्टार्ट किया है और इस सीरीज में हमने क्लास 9th का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 जो आपके एनसीईआरटी में है वो हम लेके आ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 को हम आज से यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम जाया किए हुए हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दिस इज माय इंट्रोडक्शन। माय नेम इज जाफर अहमद वानी एंड आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसी के रिगार्डिंग आज हम यहाँ पे जिक्र करने जा रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर है यही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज द चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर में हमें देखना है कि हमें चैप्टर में पढ़ना है। दैट मीन्स द सिलेबस ऑफ द चैप्टर। सिलेबस क्या है चैप्टर, इस चैप्टर का सिलेबस क्या है, इसका रोड मैप क्या है, वो हमें सबसे पहले देखना है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है जैसे कि आप लोगों ने पहले चैप्टर में भी पढ़ा है। पहले चैप्टर में भी हमने मैटर की पूरी जिक्र की है, मैटर के स्टेट्स के बारे में भी हमने जिक्र किए, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर उसके भी बारे में भी जिक्र। तो इसमें सबसे पहले इस चैप्टर में इज मैटर अराउंड अस प्योर में सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है दैट इज द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस, यानी मैटर की प्योरिटी के बारे में हमें इस चैप्टर में जिक्र करनी है। इसमें हमें पढ़ना है बेटा किसके बारे में, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है हमें। एलिमेंट्स में यानी प्योर में एलिमेंट्स में मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटोलाइट्स के बारे में जिक्र करनी है। इसके बाद कंपाउंड्स के बारे में भी यहाँ पे हमें जिक्र करनी है। कंपाउंड्स के बाद हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे एंड द टॉपिक इज दैट इज द इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस यानी मिक्सचर्स जिनको हम बोलते हैं बेटा, मिक्सचर्स जिनको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स कि डिवाइड हम ऐसे करेंगे सब्सटेंसेस। पहली जो कैटेगरी हमारे पास होगी वो होगी बेटा कौन सी, वो होंगे प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंसेस होंगे बेटा। एंड नंबर सेकंड होंगे इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंसेस में हमें यार यहाँ पे पढ़ना है किसके बारे में जिक्र करने, दैट इज एलिमेंट्स के बारे, एलिमेंट्स के बारे में जिक्र करनी है। हाँ, और जिनमें हमें पढ़ना है, इन एलिमेंट्स में हमें पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है बेटा, इसमें हमें पढ़ना है नंबर फर्स्ट मेटल्स के बारे में, नंबर सेकंड नॉन मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में, एंड तीसरा जो है मेटोलाइट्स के बारे में, मेटोलाइट्स के बारे में। डन बेटा। तो ये हो गए हमारे प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। और अगर हम इम्प्योर की बात करेंगे यहाँ पे बेटा हम क्वालिटी की बात नहीं करते हैं। प्योर इम्प्योर ये हम अभी जिक्र करेंगे। प्योर का इम्प्योर सब्सटेंसेस का मतलब यहाँ पे है मिक्सचर्स। मिक्सचर्स, इन मिक्सचर्स में हमें क्या पढ़ना है बेटा, हाँ, होमोजीनियस में दो टाइप्स के मिक्सचर्स होते हैं बेटा। सबसे पहला होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड नंबर सेकंड जो है बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। डन बेटा। ये क्लासिफिकेशन हमें पढ़नी है किसके बारे में, अबाउट द प्योरिटी, अबाउट द प्योरिटी ऑफ मैटर। प्योरिटी ऑफ मैटर में हमें ये दो टॉपिक्स पढ़ने हैं बेटा। सबसे पहले प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं और इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। प्योर और इम्प्योर यहाँ पे हमें क्वालिटी की जिक्र नहीं कर, यहाँ पे हमें क्वांटिटी की जिक्र नहीं करनी। यहाँ पे प्योर और इम्प्योर का मतलब होता है बेटा, इम्प्योर का मतलब होता है मिक्सचर्स। डन। और प्योर जो है इसमें हमें एलिमेंट्स में पढ़ने हैं बेटा मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटोलाइट्स के बारे। और मिक्सचर्स में हमें पढ़ना है बेटा होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंजेस जो मैटर के हैं उसके बारे में हमें इस चैप्टर में जिक्र करनी है बेटा। उसके बाद हमें पढ़ना है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, दैट इज सोल्यूशन। सोल्यूशन के बारे में जिक्र करनी, किसके बारे में बेटा, सोल्यूशन के बारे में जिक्र करनी है। सोल्यूशन में हम समझेंगे सबसे पहले कंपोजिशन। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है एंड सॉल्वेंट क्या होता है, ये इसके बारे में हम जिक्र करेंगे इस चैप्टर में। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा दैट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन के बारे में हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। उसके बाद सॉल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स
लाइक सस्पेंशन के बारे में हम यहाँ पे जिक्र करेंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में हम यहाँ पे जिक्र करेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स, इनकी पूरी प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहाँ पे जिक्र करेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा दैट विल बी द सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। जो हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं, अगर हम चाहेंगे उस मिक्सचर्स को क्या हम सेपरेट कर सकते हैं इनटू देयर इंडिविजुअल पार्टिकल्स, क्या हम सेपरेट कर सकते हैं इनटू देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज, क्या हम अलग कर सकते हैं उनको? दैट इज इन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वेरी चैप्टर। दिस इज द सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। ये हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का रहने वाला है। तो बेटा ये है हमारा रोड मैप इस चैप्टर, ये है हमारा रोड मैप इस चैप्टर का। दैट इज सबसे पहले प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल चेंज, उसके बाद सॉल्यूशंस, उसके बाद सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। गुड बेटा, तो होप कि आप लोगों को ये सिलेबस, ये रोड मैप आप लोगों को समझ आ चुका होगा, आप लोगों ने लिखा भी होगा। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम सबसे पहले इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। गुड बेटा, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें बात करनी है, चैप्टर का नाम ही है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर के नाम में हम देखेंगे कि दो वर्ड्स हमारे लिए यहाँ पे है। सबसे पहला जो है दैट इज मैटर एंड दूसरा जो है दैट इज प्योर। सबसे पहला मैटर एंड दूसरा क्या है बेटा? प्योर। ये दो वर्ड निकल के आ गए हमारे इस चैप्टर में, हमारे इस नेम जो है इस चैप्टर का, इससे हमारे दो वर्ड्स निकल के आ गए। पहला जो मैटर है, इस मैटर के बारे में हमने पहले चैप्टर में पूरा डिस्कस किया है। व्हाट इज मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर, पूरा हमने यहाँ पे जिक्र। तो डेफिनेशन फिर से मैं दोहराना चाहूंगा यहाँ पे। मैटर की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग अराउंड अस, जिसके पास दो क्वालिटीज होनी चाहिए बेटा। एक क्वालिटी सबसे पहले विच ऑक्यूपाइज द स्पेस, विच ऑक्यूपाइज द स्पेस, और नंबर सेकंड क्वालिटी क्या होनी चाहिए? विच ऑक्यूपाइज द स्पेस एंड हैज मास, हैज मास। तीसरी क्वालिटी एक और कैरेक्टर मैंने बोला था इनका, और ये मैटर जो है हमारे बॉडी के किसी भी 5 सेंस ऑर्गन्स में से कोई एक या सारे सेंस ऑर्गन्स इसको डिटेक्ट करना चाहिए। दैट इज आइडेंटिफाइड by any one or all the senses of our body। ये तीन चीजें मैंने जिक्र की थी ऑलरेडी मैटर के डेप्थ। तो मैटर हमारे नजदीक क्या है? कोई भी चीज जो हमारे इर्द गिर्द है, जो कि क्या करता है बेटा? स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसका एक मास होता है, और हमारे बॉडी के 5 सेंस ऑर्गन्स में से या 5 सेंसेस में से कोई एक या सारे सेंसेस इसको डिटेक्ट या आइडेंटिफाई करना चाहिए। उस चीज को हम बोलेंगे बेटा मैटर। तो यहाँ पे मैटर की सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन में एलॉबरेट करूं। अब आ जाओ नेक्स्ट वर्ड पे, दैट इज, अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट वर्ड है दैट इज द प्योर, जो हमारे चैप्टर के इस नाम में है। नेक्स्ट दैट इज प्योर। प्योर देख लो बेटा इधर, प्योर अराउंड मैटर अराउंड अस प्योर। प्योर मीन्स प्योरिटी, प्योरिटी। हमारे इर्द गिर्द जो मैटर है ये कितना प्योर है, ये कितना प्योर है। देख लो बेटा, दो आइडियाज यहाँ पे है, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है अबाउट द प्योरिटी। एक कॉन्सेप्ट है बेटा, एक कॉन्सेप्ट है जो हम अपनी नजरिया से देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट, और दूसरा कॉन्सेप्ट वो है जो कि केमिस्ट्री के साइंटिस्ट्स या केमिस्ट्री जानने वाले उनका क्या नजरिया है अबाउट द प्योरिटी ऑफ द मैटर, और हमारा यानी एक आम नागरिक, एक कॉमन पर्सन का नजरिया क्या है प्योरिटी। यहां से हम अपना चैप्टर बेटा स्टार्ट कर। ओके, तो पहला कॉन्सेप्ट जो था यहाँ पे एक कॉमन पर्सन का है बेटा। ध्यान से सुन लेना बेटा, कॉमन पर्सन का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉमन पर्सन की परसेप्शन क्या है अबाउट द प्योरिटी ऑफ द मैटर। एंड नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट था किनका, साइंटिस्ट्स का क्या कॉन्सेप्ट था। साइंटिस्ट्स मींस वो साइंटिस्ट जो क्यों केमिस्ट्री को पढ़ने वाले होते हैं, यानी जो केमिस्ट्री को जानने वाले हैं, उनका क्या कॉन्सेप्ट था अबाउट द प्योरिटी ऑफ मैटर। डन बेटा। तो अगर हम अपनी बात करें, हम तो केमिस्ट्री जानते ही नहीं है, हाँ, या किसी नॉर्मल इंसान की बात करेंगे बेटा, अगर हम उसको बोलेंगे कि आप प्योर किसको बोल, प्योर आप किस चीज को प्योर बोल, वो क्या बोलेगा। अगर मैं किसी दुकानदार के पास जाऊंगा और मैं वहां मुझे बोलेगा गया घर से कि मुझे क्या करना है, दुकान से कोई एक
ऐसी चीज लाओ जो कि प्योर हो, और मैं क्या करूंगा वहां पे जाके, मैं देखूंगा कि उस चीज पे जो मुझे खरीदना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बिस्किट का पैकेट खरीदना है, मैं देखूंगा उसको कि क्या उसके ऊपर लिखा है कि ये प्योर है, मैं वो देखने की कोशिश करूंगा। हाँ, दैट मीन्स कि एक कॉमन पर्सन जो है वो क्या करेगा, अपनी परसेप्शन से वो सोचता है, वो बोलता है कि प्योर मेरे हिसाब से वो है जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, जिसकी क्या हो बेटा, क्वालिटी अच्छी हो। दैट मीन्स कि इसने प्योरिटी को किसके साथ रिलेट किया है बेटा, क्वालिटी के साथ, यानी इसने प्योरिटी को रिलेट किया है गुडनेस के साथ, गुडनेस के साथ। यानी अगर मैं दुकानदार के पास गया, मुझे वहां से कोई चीज लाना है, मैं देखूंगा उसकी पैकेजिंग कैसी है, मैं देखूंगा कि उसकी पैकेजिंग के ऊपर ये मोटे मोटे अल्फाजों में लिखा हुआ है कि ये प्योर है। मिसाल के मुझे हनी लाना, मैं क्या देखूंगा अपने हिसाब से, क्योंकि मैं एक कॉमन पर्सन, क्या देखूंगा, मैं तो देखूंगा कि सबसे पहले कि इसकी पैकेजिंग जो है किस बोतल में हुई, क्या वो बोतल अट्रैक्टिव, अगर वो बोतल अट्रैक्टिव है दैट मीन्स कि मैं दूर से ये परसेप्शन बनाऊंगा कि नहीं ये इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, ये प्योर होगा। नंबर सेकंड, मैं उसका कलर चेक करूंगा। नंबर थर्ड, मैं उसकी स्वीटनेस यानी टेस्ट को चेक करूंगा। दैट मीन्स ये कुछ परसेप्शन है मेरे अंदर कि जिससे मैं प्योरिटी को डिफाइन कर, यानी एक कॉमन पर्सन प्योरिटी को मैच करता है विद क्वालिटी, विद क्वालिटी। तो दुकानदार हमें बोलता है ये जो हनी की बोतल है ये प्योर है, बिकॉज उसके बोतल के ऊपर मोटे अल्फाज में कंपनी वालों ने लिखा होता है कि ये प्योर है, मगर हमें क्या पता है कि अंदर क्या है इसके अंदर। नंबर सेकंड, मुझे दूध का एक पैकेट लाना, एक पैकेट, 1 पैकेट ऑफ मिल्क मुझे बाजार से खरीदना है, दूध का एक पैकेट लाना है, मिल्क, उसके ऊपर डब्बे के ऊपर, उस पैकेट के ऊपर लिखा होता है कि ये प्योर मिल्क है, प्योर मिल्क है। इसके ऊपर गाय भी बनी हुई होती है, आप लोगों ने तो देखा होगा कि पैकेजिंग के ऊपर। हाँ, तो दैट मीन्स कि हम ये परसेप्शन लगाते हैं कि प्योर, ये मिल्क जो है, सॉरी मिल्क जो है ये क्या है बेटा, प्योर है। ये क्या है बेटा, ये प्योर है। क्यों? यहाँ पे मिल्क में हम देखते हैं क्या इसका कलर व्हाइट है, क्या ये थोड़ा मोटा है, हाँ दैट मीन्स प्योर है। टेस्ट में है वैसा जैसा कि नेचुरल मिल्क होता है, टेल चीप प्योर, फिर ये प्योर है। ये एक कॉमन मैन की, कॉमन पर्सन की क्या है बेटा, परसेप्शन है अबाउट द प्योरिटी। दैट मीन्स कि यहां तक हमें यह समझ में आ गया कि एक कॉमन पर्सन जो है बेटा, एक कॉमन पर्सन काम क्या करता है, ये प्योरिटी को मैच करता है विद क्वालिटी। और नंबर सेकंड, कॉमन पर्सन जो है इसके नजर में जो प्योरिटी है ये बोलता है कि प्योर वही सब्सटेंस है जिसके अंदर कोई अडल्ट्रेशन नहीं है। नया वर्ड है, क्या नहीं है बेटा, जिसके अंदर कोई अडल्ट्रेशन नहीं है। अडल्ट्रेशन मीन्स मिक्स, जिसके अंदर कोई दूसरा चीज मिक्स नहीं है, जिसके साथ कोई और चीज नहीं मिलाया है कंपनी वालों ने, वो क्या है बेटा, प्योर है। जिस तरह के हम मिल्क में देखते हैं, हमें मिल्क व्हाइट पता है, नेचुरल व्हाइट कलर का होता, थोड़ा गाढ़ा होता है, मिल्क का थोड़ा अपना वो स्मेल भी होता है। दैट मीन्स जब ये चीजें हम देखते हैं हमारे कॉमन इंसान की नजर में, दैट इज विदाउट अडल्ट्रेशन, उसके अंदर कोई और चीज नहीं मिलाई हुई होती है, दैट मीन्स बेटा वो क्या है, प्योर। वो क्या है, प्योर है। मगर अगर हम यही कंसेप्शन साइंटिस्ट्स का देखेंगे अबाउट द प्योरिटी, उनका कंसेप्शन कुछ और ही है, उनका कंसेप्शन कुछ और ही। नंबर सेकंड ये देख लो, यहाँ कॉमन पर्सन इस क्वालिटी को एक बेस बना के चलता है, गुडनेस को एक बेस बना के चलता है, अडल्ट्रेशन को एक बेस बना के चलता है, और वो बोलता है इन बेसिस पे अगर क्वालिटी अच्छी है, गुडनेस है, देखने में अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, हाँ अडल्ट्रेशन नहीं हुई है, दैट मीन्स प्योर, दैट मीन्स प्योर है। हाँ, तो अच्छा क्वालिटी जब वो चेक करता है, उसके नजर, उसके हिसाब से, उसके माइंड के हिसाब से वो इस अच्छे क्वालिटी के लिए एक्स्ट्रा पैसे भी देता, एक्स्ट्रा मनी देता है। क्यों? वो बोलता है कि जब मैं अच्छा चीज लूंगा जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, उससे मेरा हेल्थ ठीक रहेगा। क्या रहेगा बेटा, हेल्थ ठीक रहेगा। तो मैं कोई अल्लाह ना करे कोई मेडिकल इश्यू ना हो जाए मेरी बॉडी में, तो वो एक्स्ट्रा पैसे भी दे देता है इनको, दुकानदारों को, कंपनी वालों को। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है। हाँ, इसकी क्वालिटी, उसके नजर में क्वालिटी क्या है वो अलग चीज है, क्वालिटी अच्छी है, मैं एक्स्ट्रा पैसे दे रहा हूँ बिकॉज एडल्ट्रेशन के बगैर है, दिखने में अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, कलर अच्छा है, तो दैट मीन्स कि ये प्योर ही प्योर, जिस तरह हम हनी में देखते। मगर हमें क्या पता, यही चूना लगाया जाता है। ये चीजें जो है, हर कोई चीज जो कि मार्केट में होती प्योर नहीं होती। मिसाल एग्जांपल ले लेते हैं हम, अगर हम बात करेंगे मिल्क, यहां पे लिखूंगा मैं, अगर हम बात करेंगे किसकी बेटा, मिल्क की बात करेंगे,
क्या आजकल जो पैकेट्स में मिल्क आता है क्या वो प्योर होता है? नहीं होता है। क्यों? इसके साथ बहुत सारी चीजें मिलाई जाती ताकि इस मिल्क का कलर जो है, इस मिल्क का कलर जो है वो क्या रहे बेटा? व्हाइट रहे, यानी कलरिंग एजेंट मिलाया जाता है। नंबर सेकंड, टेस्ट अपना ही रहे, उसके लिए भी केमिकल्स मिलाए जाते हैं। डन बेटा। यूरिया, इवन दो यूरिया मिलाया जाता है, यूरिया से दूध बनाया जाता है। दैट मीन्स ये केमिकल्स कितने खतरनाक हमारी बॉडी के लिए हो। क्या अब ये मिल्क प्योर है? चाहे वो अपने पैकेट्स के ऊपर एक के बदले तीन तीन गाय क्यों ना बना दे, हाँ, मगर अंदर क्या है? ये मिल्क प्योर नहीं है, बिकॉज उसके अंदर केमिकल्स ऐड किए होते हैं, कलरिंग के लिए भी, टेस्ट के लिए भी, और हाँ, सिंथेटिक दूध भी बनाया जाता है आजकल यूरिया से। डन बेटा। इसी तरह अगर हम हनी की बात करें, हनी को भी कलर, उसी तरह का कलर ये आने के लिए केमिकल मिलाया जाता है, टेस्ट के लिए स्वीटनर्स मिलाए जाते हैं इसके अंदर, तो आर्टिफिशियल यानी सिंथेटिक हनी भी बनाया जाता है। इसी तरह जो हम घरों में स्पाइसेस यूज करते, चाहे हम मिर्ची यूज करते हैं, हल्दी यूज करते हैं, कोई सा भी स्पाइस जो हम यूज करते हैं, क्या उनके अंदर अडल्ट्रेशन नहीं होती? क्या उनके अंदर मिक्स नहीं होता है? बहुत सारी ऐसी चीजें उनके अंदर मिलाई जाती है जो हमारी सेहत के लिए बहुत बहुत क्या होते हैं? नुकसानदेह होते। बट कंपनी को क्या पैसे तो मिल रहे हैं, वो तो बना रहे हैं। दैट मीन्स कि ये चीज होती है, इन ये चीज भी प्योर नहीं, ये चीज भी प्योर नहीं है। ये एक कॉमन मैन के परसेप्शन से है, जिसकी क्वालिटी अच्छी है, जिसका देखने में बहुत अच्छा है, कलर अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, वही प्योर। ये एक कॉमन मैन का पर्सन। मगर अगर हम बात करेंगे जो कि केमिस्ट्री जानने वाले, जो कि केमिस्ट्री को समझते, उनके नजर में ये सारी क्राइटेरियाज जो है, ये सारी क्राइटेरियाज प्योरिटी को डिफाइन नहीं कर, ये सारी क्राइटेरियाज जो है बेटा प्योरिटी को डिफाइन नहीं कर। इसके हिसाब से, केमिस्ट्री के साइंटिस्ट के हिसाब से प्योर हम उसी को बोलते हैं, प्योर हम उस चीज को प्योर बोलते हैं जो कि सिर्फ बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ only one type of particle, made up of only one type of पार्टिकल। कोई चीज, कोई भी मैटर जो कि एक ही किस्म के पार्टिकल से बना हुआ होता है, उनको बोलते हैं, ये साइंटिस्ट लोग बोलते हैं उनको कि ये प्योर है। ये क्या है बेटा? ये प्योर है। तो इनके सामने एक एग्जांपल आ गई, इन्होंने एक एग्जांपल दे दी। इन्होंने बोला कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे मिल्क ले ली, मिल्क हमारे नजर में तो ये मिल्क क्या है बेटा? प्योर है। मगर अगर हम यही मिल्क देंगे किनको? साइंटिस्ट, केमिस्ट्री के जानने वाले लोगों को ये मिल्क देंगे, वो बोलेंगे कि ये मिल्क जो है ये प्योर नहीं है, ये मिल्क जो है ये इम्प्योर है। इम्प्योर मीन्स यहाँ पे ये क्या है बेटा? ये मिक्सचर है। क्या है बेटा? ये मिक्सचर है। डन। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि अगर हमें किसी चीज की प्योरिटी को देखना है, किसी चीज की प्योरिटी को देखना है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि वो मैटर जो है सिर्फ बना हुआ होना चाहिए, मेड अप ऑफ only one kind of particles, सिर्फ एक ही किस्म के पार्टिकल्स इसके अंदर होने चाहिए, तब जाके हम इसको प्योर बोल। एग्जाम्पल मिल्क, तो मिल्क को इसने बोला है कि ये है इम्प्योर, यानी मिल्क को इनने बोला है ये है मिक्सचर, ये प्योर नहीं है। क्यों? बिकॉज जब हम मिल्क को रीड करते हैं, मिल्क को देखते हैं, मिल्क के अंदर एक ही किस्म के पार्टिकल्स देखने को नहीं मिलते हैं, एक ही किस्म के पार्टिकल्स देखने को नहीं मिलते। मिल्क के अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। लाइक मिल्क के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट वाटर का होता है, वाटर भी होता है इसके अंदर। मिल्क के अंदर फैट्स भी होते हैं, मिल्क के अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं बेटा, और भी कुछ चीजें होते हैं, एंजाइम्स होते हैं बेटा। दैट मीन्स वाटर जो है इनके अपने पार्टिकल्स अलग, फैट्स के अपने पार्टिकल्स अलग, प्रोटीन्स के अपने पार्टिकल्स अलग। ये पार्टिकल्स और ये पार्टिकल्स एक दूसरे से मैच ही नहीं हो रहे। तो साइंटिस्ट के हिसाब से जिसमें एक ही किस्म के पार्टिकल्स होंगे, उस मैटर को हम बोलेंगे कि ये प्योर है। मगर मिल्क के अंदर एक ही किस्म के पार्टिकल्स देखने को नहीं मिलते हैं। दैट मीन्स कि मिल्क जो है इम्प्योर है। इम्प्योर मीन्स यहाँ पे बेटा क्वालिटी नहीं है, इम्प्योर यहाँ पे क्या है? मतलब मिक्स। क्यों?
मिल्क के अंदर वाटर भी होता है, फैट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं और भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। दैट मींस एक ही किस्म के पार्टिकल्स इसके अंदर नहीं है। इसको इसलिए बोला ये क्या है बेटा, डन बेटा। तो समझ में आ गया आप लोगों को। तो दिस वाज द डिफरेंस प्योर को और इम्प्योर यानी मिक्सचर्स को। हमारा आइडिया एक कॉमन मैन का परसेप्शन क्या था अबाउट प्योरिटी और साइंटिस्ट की परसेप्शन क्या थी अबाउट द प्योरिटी, अबाउट द प्योरिटी। ओके बेटा, तो देख लो ये आप लोगों की एनसीईआरटी की कुछ लाइनें हैं। यहां पे हम देखते हैं कि प्योरिटी के बारे में क्या लिखा है। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस that we buy from the market are pure। ये चीजें जो हम मार्केट से खरीदते हैं, हम कैसे जानते हैं कि ये प्योर है कि impure है? Have you ever noticed the word pure written on the packets of these consumables? इनके ऊपर ये जो चीजें हम खाते हैं, मार्केट से लाते हैं, इनके ऊपर बहुत बड़े अल्फाज में लिखा होता है कि ये क्या है बेटा, प्योर है, मगर होते नहीं है। फॉर ए कॉमन पर्सन ए प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन। एक कॉमन इंसान के नजरिया में क्या है प्योर, प्योरिटी क्या है, जिसके अंदर कोई अडल्ट्रेशन, कोई मिक्सिंग नहीं है। बट फॉर साइंटिस्ट्स ऑल दीज थिंग्स actually are mixtures of different substances and hence are not pure। और एक्चुअली साइंटिस्ट्स के नजरे में ये चीज पूरे के पूरे मिक्सचर्स हैं, इम्प्योर है, बिकॉज ये एक ही किस्म के पार्टिकल्स के नहीं बने। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो मिल्क की, जो हमने अभी जिक्र की। एक्चुअली मिल्क इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स एटसेट्रा। दैट मीन्स कि साइंटिस्ट्स के हिसाब से मिल्क जो है बेटा वो क्या है, मिल्क इज द मिक्सचर, मिल्क इज नॉट प्योर सब्सटेंस यानी प्योर मैटर। ओके, व्हेन अ साइंटिस्ट सेज that something is pure, it means that all the constituents of the particles that the substance are same in their chemical nature। that means कि साइंटिस्ट्स ने या केमिस्ट्री जानने वाले लोगों ने क्या बोला कि हम प्योर उस सब्सटेंस को बोलेंगे जिसके अंदर एक ही किस्म के पार्टिकल्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा, एक ही किस्म के पार्टिकल्स होने चाहिए, तब जाके हम उसको क्या बोलेंगे, वो क्या है बेटा, प्योर है। और वो केमिकल और वो पार्टिकल्स क्या होने चाहिए, केमिकल नेचर में सेम होने चाहिए, इनकी केमिकल कंपोजिशन सेम होनी चाहिए, केमिकल नेचर इनका सेम होना चाहिए, तब जाके बोलेंगे कि ये क्या है, प्योर सब्सटेंस। A pure substance consists of single type of particle। A pure substance consists of single type of particles। प्योर सब्सटेंस जो होते उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते वो क्या होने चाहिए, एक ही किस्म के होने चाहिए, तब जाके हम उनको प्योर बोले। इन अदर वर्ड्स a substance is pure प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ ए मैटर, सिंगल फॉर्म ऑफ ए मैटर होना चाहिए, तब जाके उसको प्योर। ये था आइडिया अबाउट द प्योरिटी, किनका, साइंटिस्ट्स का और किनका, हाँ, कॉमन पर्सन। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज हम ले लेंगे, इनने क्या बोला, इनने बोला कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स है, लाइक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, गोल्ड है, सल्फर है, ठीक है बेटा। ये पूरे के पूरे एलिमेंट जो है इनके अंदर सिर्फ एक एक किस्म के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो दैट मीन्स ये क्या है बेटा, साइंटिस्ट्स के नजर में क्या है बेटा, ये प्योर है। साइंटिस्ट के नजर में क्या है बेटा, ये प्योर है। डन। ऑक्सीजन प्योर, हाइड्रोजन प्योर है, गोल्ड प्योर है, आयरन प्योर है बेटा। बिकॉज आप लोग कितना भी इसको तोड़ोगे, मिसाल मेरे पास ये गोल्ड की एक गोल्ड की एक फाइल है बेटा, यहाँ पे मैंने उसको तोड़ा, स्मॉल पार्टिकल्स मैंने इनको बनाया, तो लास्ट वाला जो टुकड़ा निकला वो भी क्या होगा, उसका अंदर भी क्या होगा बेटा, गोल्ड ही होगा ना, आयरन तो नहीं होगा, गोल्ड ही होगा। बिकॉज इसलिए तो गोल्ड का कीमत जो है इतना ज्यादा है, गोल्ड ही निकलेगा ना यहाँ से, दैट मीन्स ये प्योर है। आयरन की रॉड निकालो, उसको तोड़ो, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ो, और लास्ट में जो हमें मिलता है लास्ट वाला पीस, उसको उसमें से भी निकलेगा आयरन का ही पार्टी, दैट मीन्स प्योर है बेटा। डन। तो साइंटिस्ट्स के हिसाब से ये सारी चीजें क्या है बेटा, प्योर है। ये क्या है बेटा, प्योर है। ओके, अब यहाँ पे जिक्र आती है, मैं स्टार्ट से बोल रहा हूं कि साइंटिस्ट्स ने बोला कि, क्या बोला साइंटिस्ट्स ने बोला कि प्योर सब्सटेंस वही है जिसके अंदर सेम टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्योर। अब ये पार्टिकल्स क्या है, व्हाट आर दीस पार्टिकल, ये
पार्टिकल्स, याद रख लेना बेटा, ध्यान में रख लेना, ये पार्टिकल्स हो सकते हैं एटम्स, ये पार्टिकल्स हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स, ये पार्टिकल्स आयन्स भी हो सकते हैं। डन बेटा। तो आप लोग क्या करोगे, पार्टिकल्स का नाम जब आप लोग डेफिनेशन में देखोगे, आप लोगों के जहन में आना चाहिए ये पार्टिकल बेटा एटम भी होता है, ये पार्टिकल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये पार्टिकल आयन भी हो, ये पार्टिकल क्या हो सकता है बेटा, आयन भी हो। समझ में आई मेरी बात। अब एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स, ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वहां पे हम इसकी पूरी जिक्र करेंगे अच्छे से। तो अभी थोड़ी सी जिक्र हम यहां पे भी इसके बारे में करते हैं। तो पहले आगे बढ़ते हैं हम। ये देख लो बेटा कुछ एग्जांपल्स है किनकी, जो कि है प्योर सब्सटेंस, लाइक गोल्ड है बेटा हमारे पास, कितना भी तोड़ो सबसे स्मॉलेस्ट जो पीस निकलेगा वो भी गोल्ड का ही होगा। सिल्वर बेटा प्योर है, कॉपर प्योर है, एक ही किस्म के पार्टिकल्स इसके अंदर है, आयरन है प्योर है बेटा, सोडियम है प्योर है, पोटेशियम है प्योर है, नाइट्रोजन है प्योर है, ऑक्सीजन है प्योर है, ये सारी के सारी चीजें जो है प्योर है, because these all are made up of only one type of particles, these are known as pure substance, that is the purity। ओके बेटा, अब यहाँ पे जिक्र करते, ये जो पार्टिकल्स की वर्ड यहाँ पे आ गया, पार्टिकल सेम टाइप ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल्स बेटा, ये पार्टिकल्स हो सकते हैं एटम्स, ये पार्टिकल्स हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स, ये पार्टिकल्स हो सकते हैं बेटा आयन। डन बेटा। अच्छे से इसको हम एलाबोरेट करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर, मगर थोड़ी सी जिक्र हम यहाँ पे भी करेंगे। एटम्स, व्हाट आर एटम्स? एटम्स क्या होता है? एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ द मैटर। हाँ, एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर, यानी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो क्या होता है बेटा, यही एटम्स। मीन्स मैटर जो है, मैटर खुद बना होता है पार्टिकल्स। किन का बना हुआ होता है बेटा? पार्टिकल्स का। ये पार्टिकल्स होते हैं बेटा एटम, जो कि पहले चैप्टर में हमने ऑलरेडी जिक्र की है इसके। तो दैट मीन जब हम एटम्स को देखते हैं, ये एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि मिल के बनाता है एक मैटर, जो कि मिल के क्या बनाता है बेटा, एक मैटर को बना। डन। तो अगर हम एटम को की स्ट्रक्चर को देखेंगे, मोटे मोटे अल्फाज, एटम के स्ट्रक्चर में दो पार्ट्स आते। एक पार्ट को हम कहते हैं न्यूक्लियस, दूसरा पार्ट जो होता है इनका न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, दैट मीन शेल्स प्रेजेंट होते हैं। और पुराने जमाने में परसेप्शन था कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। मगर फिर मॉडर्न साइंटिस्ट जो आ गए, उन्होंने परसेप्शन चेंज कर दिया। उन्होंने क्या बोला, एटम जो है ये फर्दर डिवाइड हो सकता है। एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते, तीन टाइप, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और इन्होंने ये भी बोला है, ये सारा का सारा एटम का ही, इन्होंने ये भी बोला है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनकी एक चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन इसकी पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये न्यूट्रल। लाइक दिस इन्होंने एटम को की स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीका का दिखाया। ये है एटम का सेंट्रल पोर्शन, और जिस सेंट्रल पोर्शन को इन्होंने बोला कि ये क्या है बेटा, न्यूक्लियस। क्या है बेटा? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इन्होंने बोला कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होते हैं डिफरेंट शेल, लाइक दिस, डिफरेंट शेल्स होते। ये क्या है बेटा? डिफरेंट शेल्स होते हैं, यानी एनर्जी लेवल जिसको हम। और इनने ये भी बोला है न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। डन। और इन शेल्स में देखने को मिलते हैं इलेक्ट्रॉन। ये भी इन्होंने बोला न्यूक्लियस जो होता है ये होता है पॉजिटिवली चार्ज, एंड जो शेल्स होते हैं इर्द गिर्द, जो शेल्स होते हैं वो होते हैं नेगेटिवली चार्ज शेल्स, बिकॉज शेल्स में घूमता रहता है क्या, शेल्स के इर्द गिर्द घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ये क्या है बेटा? एटम। दैट मीन्स वो पार्टिकल क्या हो सकता है? एटम। पार्टिकल क्या हो सकता है बेटा? एटम हो सकता है। डन। और ये पार्टिकल्स जो है, ये एटम्स जो है, डन बेटा, ये एटम्स जो है ये सेम टाइप के एटम्स प्रेजेंट होंगे किसी एलिमेंट में, लाइक हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में, हाँ, आयरन में, गोल्ड में, सिल्वर में। डन बेटा, शाबाश। ये हो गए एटम्स। अब दूसरा जो है ये है एलिमेंट्री आइडिया,
और इंशाल्लाह एटम्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में जिक्र करेंगे। दूसरा जो है वो है मॉलिक्यूल्स। जब ये छोटे छोटे एटम्स एक ग्रुप में मिल दो या दो से ज्यादा, ये बनाते हैं बेटा क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। समझ में आई मेरी बात? क्या बनाते? मॉलिक्यूल। डन। लाइक ये बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनाएंगे वाटर। हाँ, तो आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि सर आपने बोला कि प्योरिटी के बुनियाद पे सिर्फ एक ही किस्म के पार्टिकल्स इसके अंदर होने चाहिए तब जाके ये प्योर है, मगर मैंने बोला पार्टिकल बेटा, सिर्फ एटम ही नहीं, पार्टिकल मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर देख लो दो डिफरेंट एटम्स भी हो सकते, तो डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते, मगर साइंटिस्ट ने खुद बोला मॉलिक्यूल भी क्या है बेटा? प्योर है। तो ये देख लो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड भी प्योर है। वाटर, इसमें हाइड्रोजन भी है बेटा, इसमें ऑक्सीजन भी है, ये भी प्योर है। अब शॉर्ट में एग्जांपल कैसे हम इसको याद रखेंगे कैसे ये प्योर है? बिकॉज अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को किसी गैस तो है ना ये, किसी सिलेंडर में भरेंगे, फिर हम ऊपर से देखेंगे वहां पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के ही मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। मिसाल ये है एक सिलेंडर, इसमें हमने भर दिया है कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के ही मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। ये भी, ये भी। दैट मीन्स ये भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दैट मीन्स ये हो गए एक ही किस्म के। दैट मीन्स इसको हम बोलते हैं प्योर। डन। अब वाटर पे आ जाओ। एक बॉकेट में मैंने भर दिया है वाटर, एक बॉकेट में क्या मैंने भर दिया है बेटा? वाटर को। और जब मैं इसके अंदर देखता हूं वहां पे मुझे घूमता हुआ दिखाई दे रहा है एक पार्टिकल या एक से ज्यादा पार्टिकल। ये पूरे पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये वाटर के ही मॉलिक्यूल। दैट मीन्स कि ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, ये भी कंपोजिशन सेम है, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स किसके हैं बेटा? वाटर के। तभी साइंटिस्ट्स ने इन मॉलिक्यूल्स को भी बोला क्या है बेटा? ये भी प्योर। ये भी क्या है? तो दैट मीन्स एटम्स में भी आप लोगों ने देखा कि कितना भी गोल्ड को तोड़ो सिर्फ गोल्ड ही लास्ट पे बचेगा, गोल्ड का पीस ही बचेगा। जितना तोड़ो उतना स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट वो भी गोल्ड का। दैट मीन्स प्योर है। ये भी, ये सारे प्योर है। दैट मीन्स एटम्स है, ये प्योर है। इसके अंदर भी पार्टिकल्स सेम टाइप्स के पार्टिकल्स है। दैट मीन्स ये भी बेटा प्योर है। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के ही वाटर के अंदर वाटर के ही पार्टिकल्स होते। दैट मीन्स बेटा ये भी क्या है? प्योर है। अगर हम अब वाटर के साथ मिट्टी ऐड कर देंगे तब वो प्योर नहीं है, तब जाके मिट्टी के भी सॉइल के भी पार्टिकल्स इसके अंदर ऐड होंगे तब वो प्योर नहीं है। मगर अभी जो वाटर है इसके अंदर सिर्फ वाटर के ही मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, बेटा क्या है? प्योर है। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स जब मिक्स होते हैं तो वो क्या बनाते हैं बेटा? मॉलिक्यूल्स। अब तीसरा जो है आयन्स। आयन्स ये भी एटम्स होते हैं मगर ये होते हैं इलेक्ट्रिकली चार्जड। क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रिकली चार्जड। इनके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आ जाता। नेगेटिव चार्ज कैसे? ये मैंने यहाँ पे दिखाया। स्टेबिलिटी के लिए ये आप इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में सीखोगे। स्टेबिलिटी के लिए कोई एटम क्या काम कर, या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है या तो इलेक्ट्रॉन को गेन, टू गेन द स्टेबल। या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा दूसरे एलिमेंट को देगा तो स्टेबल होगा, या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। तो जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर तो उसके ऊपर आ जाता है बेटा पॉजिटिव। और जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन करता है, ले लेता है किसी से, तो उसके ऊपर आ जाता है बेटा। तो जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम के ऊपर आ जाता है तो इनको बोलते हैं हम फिर आयन्स। क्या बोलेंगे बेटा? आयन। मिसाल यहाँ पे प्यूरिटी में एग्जांपल हम लेंगे सॉल्ट। किसकी बेटा? सॉल्ट के अंदर क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे सोडियम जो होता है पॉजिटिवली चार्जड होता है और क्लोरीन जो होता है क्या होता है? नेगेटिवली चार्जड होता है। तो गेन देयर स्टेबिलिटी, टू अटेन द स्टेबिलिटी। और ये भी होते हैं बेटा प्योर। क्या होते हैं बेटा? प्योर। बिकॉज सॉल्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ सोडियम क्लोराइड के ही पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, सिर्फ इसी सॉल्ट के पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं और कोई पार्टिकल। दैट मीन्स बेटा ये पार्टिकल, साइंटिस्ट ने बोला पार्टिकल सिर्फ एक एटम ही नहीं हो सकता। आप बोलोगे सिर्फ एक ही एटम, मिसाल एटम ए है, यही ए जब पूरे में होगा तो हम कहलाएंगे उसको वो प्योर है। नहीं, पार्टिकल हो सकता है एटम भी, पार्टिकल हो सकता है मॉलिक्यूल भी, पार्टिकल हो सकता है आयन भी। तब जाके इन्होंने बोला कि
ऐसी क्लासिफिकेशन हो सकती है और इन बेसिस पे हम इनको बोलते हैं कि ये प्योर है। ये हो गई एटम्स, ये हो गए मॉलिक्यूल्स और ये आयन्स। डन बेटा। तो ये कॉन्सेप्ट था साइंटिस्ट का किसके बारे में, किसके बारे में, प्योरिटी के बारे में, अबाउट द प्योरिटी ऑफ मैटर के बारे में। होप कि आप लोगों ने ये अच्छे से समझा होगा, अच्छे से मेहनत करना है इसके ऊपर और अच्छे से पढ़ना है। डन। तो इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तो वो क्या टॉपिक रहेगा इंशाल्लाह कल देंगे। तब तक के लिए अपने आप का ख्याल रखो और ध्यान से मन से पढ़ो और मेरे लिए भी दुआ करो, अपने लिए भी दुआ करो। तो अल्लाह हाफिज। यहां तक आज अल्लाह।